हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। अब दोस्तों बीएड कोर्स के लिए पूरे देश में एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी तक तो दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड कोर्स के लिए। दोस्तों अब अगर राजस्थान से आपको बीएड करनी है तो यहाँ पर पीटीटी एंट्रेंस देना पड़ता है। पीटीटी दोस्तों आपका जो यहाँ पर कोटा विश्वविद्यालय है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन अब दोस्तों ऐसी अपडेट सामने आ रही है, एक तो आपने सुन ही लिया कि 1 साल का आपका बीएड होने वाला है और इसके अलावा प्यारे साथियों अब एक ही एंट्रेंस एग्जाम पूरे देश में होगी। अभी तक अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके तहत वहां के संस्थानों में आपको बीएड कोर्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस नहीं होगा और दोस्तों एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा पूरे देश के अंदर, यानी नेशनल लेवल पर आपका एक ही एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो एक काफी बड़ा बदलाव यहां पर बीएड कोर्स में सामने आ रहा है। दोस्तों अगर आप भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और बीएड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, काफी बड़ी अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहां पर साथियों आप देख सकते हैं कि बीएड में दाखिला के लिए, प्रवेश के लिए पूरे देश में एक परीक्षा होगी, सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है ना। और अब दोस्तों पीटीटी का भविष्य क्या है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कब से होगा इसकी जो अपडेट है वो आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, इन दोस्तों आपका एनसीटीई जो है, एनसीटी जो है, इसमें यहां पर बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। और ये मैं पहले से ही सोच रहा था, क्योंकि जब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, जब दोस्तों एनईपी यहां पर लागू हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यहां पर दोस्तों आ रही है, जिसके तहत यहां पर पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं, ये 4 वर्षीय दोस्तों जो आपके ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, वो अब 1 साल के बीएड कर पाएंगे। तो अब दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो एंट्रेंस होता है वो नहीं होगा, अब पूरे देश का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे अगर दोस्तों आपको पूरे भारत में, अगर पूरे भारत में आपको एमबीबीएस करना है किसी भी संस्थान से, चाहे वो राजस्थान का कॉलेज हो या वो दोस्तों तमिलनाडु का हो या गुजरात का हो या मध्य प्रदेश का हो, आपको नीट यूजी एग्जाम देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? नीट यूजी एग्जाम देनी पड़ती है एमबीबीएस के लिए। उसी प्रकार से अगर पूरे भारत में आपको बीएड करनी है, कि भैया मान्यता तो भारत में बीएड कॉलेज को एनसीटी देता है, चाहे आप यहां पर आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर से आप करके आ जाओ, हरियाणा से करके आ जाओ, यूपी से करके आ जाओ, वो भाई जो कॉलेज है वो एनसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आप कहीं से भी बीएड कर सकते हैं और कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। तो जब आप कहीं से भी बीएड कर सकते हैं तो भैया एक ही एग्जाम ले लो, फिर अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनईपी 2020 के तहत ऐसा होगा। कई यहां पर शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मालूम है जैसे कि आपका आईआईटी होता है, जो आपका जेई वाला पेपर है, आपका दोस्तों यहाँ पर नीट जो एमबीबीएस के लिए होता है, और भी यूजीसी वगैरह के जो आपके नेट वगैरह के जो पेपर होते हैं, तो वो कौन करवाता है दोस्तों? आपका एनटीए करवाता है। जैसे एसएससी का भी एनटीए करवाता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की बात करें, यही दोस्तों आपकी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो एनटीए को जिम्मेदारी मिल सकती है बीएड के एक प्रवेश परीक्षा के लिए। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अगले वर्ष से प्रभावी हो सकता है, मतलब कि इस साल तो नहीं होगा लेकिन 2026 से, मेरे प्यारे भाइयों 2026 से ऐसा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पीटीटी, अगर ऐसा होता है कि 2026 से पूरे भारत में एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, एनटीएस को कंडक्ट करवाएगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों पीटीटी 2025 ये आखिरी सेशन हो सकता है। तो अपना दम लगा दो भैया, इसी साल बीएड में एडमिशन ले लो, क्योंकि अगली साल से पूरे भारत में एक सिंगल एंट्रेंस होगा और जब पूरे नेशनल लेवल पर होगा तो कट ऑफ भी उस हिसाब से बनेगी, एग्जाम का पैटर्न में भी चेंज आएगा, क्योंकि भैया पूरे भारत के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई करेंगे। तो उस ऐसा यहां पर दोस्तों आपका जो पैटर्न तैयार करेंगे जिसमें गुजरात वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर पाए, है ना, आपके दोस्तों यहां पर जो है एमपी वाले भी कर पाए, यूपी वाले भी कर पाए, उस हिसाब से आपका पैटर्न बनेगा। फिर आपके राजस्थान जीके नहीं आएगी, फिर आपके इंडिया जीके आएगी, क्योंकि भाई राजस्थान जीके राजस्थान वाले भी पढ़ सकते हैं, यूपी वाला राजस्थान जीके क्यों पढ़ेगा, गुजरात वाला क्यों पढ़ेगा, मध्य प्रदेश वाला क्यों पढ़ेगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। पिछले दिनों
एनसीटी की गवर्निंग बॉडी की यहां पर बैठक हुई और परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था। अब परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालयों में आयोजित कराते हैं। बिहार में कई साल से बीएड के प्रवेश परीक्षा मिथिला विश्वविद्यालय करवाता है, जयपुर में आपका वीएमयू करवाता है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा और 4 वर्षीय स्नातक और पीजी के बाद शुरू होने वाली 1 वर्षीय बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा आपके होगी भैया, ठीक है ना। हाँ, इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा एनटीए को सौंप सकते हैं कि एनटीए भैया इसको करवाए, है ना। तो भैया एमडीडीएम कॉलेज की बीएड की पूर्व आपके विभाग अध्यक्ष जो है, विभाग अध्यक्ष तो प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी जो है चौधरी का कहना है कि एनसीटी नई शिक्षा नीति के तहत बीएड को यहां पर प्रवेश परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी भी एनटीए को ही सौंपने पर विचार चल रहा है। तो 2 वर्षीय बीएड भी होगा और 4 वर्षीय जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी भी जिम्मेदारी आपको जो है दोस्तों एनटीए को मिल सकती है। बिहार में 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई 4 कॉलेजों में होती है। ये चारों कॉलेज जो है दोस्तों बीआर एबीयू में आते हैं। इस वर्ष 4 वर्षीय बीएड में प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यहां पर इनको मिली है। तो 400 सीटों पर दाखिला होता है। तो अपने राजस्थान में भी पीटीटी करवाता है आपका जो यहाँ मतलब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसमें 4 वर्ष वालों की अलग एग्जाम होती थी, बीएससी बीएड की, बीए बीएड की, और 2 वर्ष वाले जो बीएड है उसकी आपकी अलग एग्जाम होती है। पर होता पीटीटी है, होता पीटीटी है। तो कुल मिला के इस अपडेट से हमें यहाँ पर खबर मिल रही है कि भाई 2026 सेशन से मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस होते हैं, बिहार में अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है, तो राजस्थान का जो एंट्रेंस एग्जाम है पीटीटी ये यहां पर होगा नहीं। इसकी जगह फिर पूरे देश में एक ही एग्जाम होगा बीएड कोर्स के लिए, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, संयुक्त एंट्रेंस एग्जाम, और उसको एनटीए करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भैया नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव हो रहे हैं और ये बिल्कुल होगा और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, इस साल तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साल 2025 के लिए आप लोग तैयारी करते रहे, पीटीटी होगा। अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है तो अगली साल से होगा, इस साल नहीं होगा। और भी जैसे अपडेट आप देख सकते हैं कि 4 वर्षीय स्नातक छात्रों को मिलेगा दाखिला। एनईपी 2020 के तहत तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। 1 दशक बाद फिर से शुरू होगा 1 वर्षीय बीएड कोर्स, 2026-27 से लागू करने की तैयारी। तो ये 1 साल का जो बीएड कोर्स है ये भी लागू होगा तो 26-27 से होगा। और जो आपका यहाँ पर एक संयुक्त परीक्षा है पूरे देश के अंदर बीएड कोर्स के लिए, वो भी भैया आपके 26-27 से लागू होगी। तो 25 में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 वाले अपने पीटीटी की तैयारी करते रहो भैया, और इसी साल एडमिशन ले लो, अगली साल क्या पता हो या ना हो आपका, तो इस साल मेहनत करके एडमिशन ले लो। तो यहाँ पर जो ये इस अपडेट पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भैया 1 साल में बीएड 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स पूरा किया विद्यार्थी दाखिला ले सकेगा, और 2 साल के बीएड में 3 वर्षीय स्नातक करने वाला विद्यार्थी दाखिला ले सकेगा। और एमएड डिग्री बीएड के बाद अगर आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कर रखा है, या आपने दोस्तों यहां पर 2 साल का बीएड कर रखा है, तो आप एमएड यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में जारी रहेंगे। पिछले सत्र 4 वर्षीय बीएड कोर्स भी हो रहा है संचालित। अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स है वो तो जारी रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो पीटीटी 2 साल वाला जो है, जो आपका ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, तो ये कोर्स तो आपका जारी रहेगा। एनसीटी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 750 कॉलेजों में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अगले सत्र से इसका विस्तार भी किए जाने की योजना है। वहीं पिछले सत्र से 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू हो गया है। 2023 में बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड की पढ़ाई शुरू हुई है। इसमें 12वीं की पढ़ाई के बाद एडमिशन होता है। 2025 से इसके विस्तार की योजना तैयार की जा रही है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत 4 भागों को, फाउंडेशन, आपके प्री पेट्री, इसके अलावा मिडिल सेकेंडरी स्तर के यहां पर अनुरूप शिक्षक तैयार किए जाएंगे, और स्नातक पाठ्यक्रम के बदलाव के कारण अलग अलग बीएड यहां पर पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 2 यहां पर अपडेट हैं। एक तो भैया एक ही पेपर होगा, चाहे आपका 2 वर्षीय बीएड हो, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड या इंटीग्रेटेड कोर्स हो, या आपका यहां पर दोस्तों 1 वर्ष का बीएड हो। पूरे भारत में एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा अगले साल से। और इसके अलावा जो है अब 1 साल का बीएड भी वापस से सक्रिय हो जाएगा अगर आपने पीजी कर रखी है, या दोस्तों आपने 4 वर्षीय यहां पर जो है डिग्री कोर्स कर रखा है, ठीक है। हाँ, बाकी 2 वर्ष वाला लगातार चलता रहेगा। जिन्होंने ओनली 3 वर्ष वाली डिग्री करी है, 3 वर्ष वाला ग्रेजुएशन किया है, तो आप 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सभी कोर्सेज संचालित रहेंगे। तो ये भैया अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। तो बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होंगे, मैं कह सकता हूं। काफी सालों से चीज को मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल यहाँ पर दोस्तों पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस साल ही बीएड में एडमिशन चाहते हैं,
तो आप लोग अपना पीटीटी की तैयारी करते रहो। इस साल तो अपना पीटीटी होगा, कोटा ओपन ही करवाएगा जहां तक उम्मीद है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, रेगुलर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी। मात्र 499 रुपए में कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा पीटीटी 2025 का, जिसमें आपको रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका जीके और इसके अलावा दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश है वो भी पढ़ाया जा रहा है। तो सभी सब्जेक्ट को एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, लाइव रिकॉर्डेड पढ़ा रही है। क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।